सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, आज बहुत टाइम बाद वापस से चीज़ों पे आते हैं। मतलब आपके लिए बहुत टाइम बाद होगा बिकॉज स्टडी व्लॉग्स से पहले मेरे वेकेशन व्लॉग्स आए थे ना, तो इस वजह से आपको लग रहा होगा कि मैं अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। मतलब कर नहीं वैसे मिस कर रही हूँ, मतलब चीज़ों को छोड़ दे रही हूँ, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइज़। मैं आपको बता दूँ, मेरी चीज़ें छूटी ज़रूर थी पीछे, लेकिन मैं उनको साथ के साथ कवर अप करती जा रही थी। और रही बात व्लॉग को, तो थोड़ा सा व्लॉग को एडिट वगैरह करने में, वॉइस ओवर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इस वजह से आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं आ पा रही थी। लास्ट मैंने आपको यूपी पुलिस की वैकेंसीज़ के बारे में बताया था। तो जो लोगों की भी ये भी क्वेरी है कि मैं सिर्फ दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रही हूँ या फिर सिर्फ यूपी पुलिस की तैयारी कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। टारगेट मेरा दिल्ली पुलिस ही है, बट स्टिल यूपी पुलिस की वैकेंसी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम सभी के लिए। और वहाँ पे आपको पता है स्कोरिंग और ज़्यादा हो जाता है जब हम लोगों को पता चल जाता है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है, रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है, हिंदी रीजनिंग वगैरह। और आप वीडियो में देख ही सकते हो, मुझे कोल्ड हो रखा था, तो बहुत ही ज़्यादा खांसी जुकाम हो रखा था। इस वजह से भी मैं चीज़ों को शूट नहीं कर पा रही थी, बिकॉज़ हालत होती नहीं थी शूट करने की कि कैमरा वगैरह लगा के शूट कर लो, थोड़ा स्टडी वगैरह जो भी हम कर रहे हैं। सो इसी वजह से मुझे उस चीज़ में डिले हो गया। अभी जाके तबीयत थोड़ा सा सुधरा है मेरे को, स्टिल अभी भी खांसी जुकाम बुखार है ही। ये मौसम ऐसा है, और समर्स में तो आपको हमेशा अपने आप को हाइड्रेट रखना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। तो प्लीज़ वाटर और अपनी हाइड्रेटिंग ड्रिंक वगैरह ज़रूर पीते रहे करें, है ना। और डिटॉक्स वाटर बना लेना चाहिए जिसमें आपको हमेशा से हाइड्रेशन मिले हैं। देन गाइज, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं कर रही थी रीजनिंग। तो रीजनिंग में आपको पता है हमारे सर ने वेन डायग्राम वगैरह वाला टॉपिक कवर अप करवा दिया है। पूरा टॉपिक जो है वेन डायग्राम से रिलेटेड, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हो, ये सर की जितनी भी प्रैक्टिस क्लास वगैरह चल रही थी, तो मैं वहीं से क्वेश्चन सॉल्व करी थी। मैंने वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन कर लिए थे सारे, बट लास्ट की जो क्लास थी उस क्लास में सर हमें सभी क्वेश्चन रिपीट करवा रहे थे, जब जो अब तक उन्होंने वेन डायग्राम की क्लासेस ली हैं, जिसमें जितने भी क्वेश्चंस हुए थे तो वो करी थी मैं। इन क्वेश्चंस को बहुत समझ समझ के करना होता है, तो थोड़ा सा ये नंबर वाले क्वेश्चंस थे वेन डायग्राम के, नॉर्मल रिलेट करने वाले नहीं थे, सम ऑल वाले नहीं थे। ये नंबर वाले क्वेश्चन थे जिसमें फिगर्स को एक अलग अलग पर्टिकुलर डिफ़ाइन कर दिया जाता है ना, स्पेसिफिक नेम से। देन उसके अंदर नंबर्स लिखे होते हैं, तो हमें कॉमन फाइंड करना होता है, फिर क्वेश्चन में जो भी गिवन होता है वो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है। रीजनिंग का तो आपको पता ही है, अंडरस्टैंडिंग बेस है, क्वेश्चन के ऊपर बेस करता है, वो बहुत ही लॉजिकल होती है। बिकॉज रीजनिंग एक सब्जेक्ट ही ऐसा है जहाँ पे आपको अपना लॉजिक लगाना पड़ता है, चीज़ों को लॉजिक के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। तो आपको गाइज मैं बता दूँ, हमारा दिल्ली पुलिस का सिलेबस बहुत ही अच्छे से चल रहा है। साथ के साथ जो लोग यूपी पुलिस की तैयारी करने की सोच रहे हैं उनको भी मैं बता दूँ, यूपी पुलिस की वैकेंसीज़ ऑलमोस्ट हमने सुना ही है कि अप्रैल एंड में आ जाएगी भर्ती और फॉर्म वगैरह रिलीज़ हो जाएंगे। तो जो लोग उसकी भी प्रिपरेशन करने जाते हैं, तो आपको पता है RWA पे दरोगा बैच करके, दरोगा जी करके बैच एक अनाउंस हुआ है, जिसकी भी फ़ीस सेम 799 है, जो आपको कूपन कोड लगा के G20 कूपन कोड लगा के 640 का पड़ने वाला है। तो आप वहाँ पे भी जाके वेबसाइट पे विज़िट करके, चैनल पे विज़िट करके, या फिर जो भी है ऐप पे विज़िट करके, RWA के, या फिर इंस्टाग्राम पेज पे विज़िट करके, आप जहाँ से भी आपको सूटेबल लगे। बिकॉज़ बहुत सारे सोर्सेज़ होते हैं, जिन लोगों को अपने लिए चीज़ें करनी है उन लोगों को सोर्सेज़ की कमी नहीं होती है। मैं आपको बता दूँ, सोर्सेज़ आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे करने के। अगर आप मेरे से फ्री की प्लेलिस्ट वगैरह पूछेंगे तो मैं आपको वो भी बता दूँगी। देन SSC फाउंडेशन बैच जो चलाया था अभी बीच में, उसमें 5 मार्च से नवीन सर हिस्ट्री की क्लासेस भी लेते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। हिस्ट्री तो बहुत ही एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जो हमें रिलेट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मतलब पिछली चीज़ों को काफ़ी अच्छे से। तो आप ऐसे फ्री में भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत से टीचर से फ्री लेते हैं। GK GS की क्लासेस है जो सुबह मॉर्निंग में RWA चैनल पे आप जाके, यूट्यूब पे जाके आप फ्री में डेली करंट अफेयर की क्लासेस ले सकते हैं। नहीं तो आप इंस्टाग्राम हैंडल पे RWA के डेली के 10 करंट अफेयर्स आप वहाँ से नोट कर सकते हैं, जिससे आपको बर्डन भी नहीं पड़ेगा, आप चीज़ों को काफ़ी अच्छे से कर पाओगे।
साथ ही के साथ आपका सिलेबस ये कंप्लीट होता रहेगा और आपकी रिवीजन भी बनती रहेगी। बिकॉज गाइज वीकेंड में हमारे 2 ऑफ इसलिए होते हैं ताकि हम अपना रिवीजन कर सकें, और अगर थोड़ी बहुत चीज़ें हमारी छूट जाती है तो हम वीकेंड में अपना बैकलॉग भी है वो कवर अप कर सकते हैं। तो बैकलॉग को साथ के साथ कवर अप करता रहना चाहिए, बैकलॉग रखना ही नहीं चाहिए। 1-2 दिन का बैकलॉग हो जाता है वो कोई बात नहीं है, हर कोई बीमार हो सकता है, सब इंसान ही है, सबको खांसी जुकाम बुखार कुछ भी हो सकता है ना, सबको इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। तो प्लीज़ इस टाइम आप अपना बच के रहें और अपने आप को ठीक रखें, बिकॉज़ गर्मी बहुत है, हाइड्रेट रखना है खुद को, ठीक है। वाटर कैपेसिटी, वाटर इनटेक आप बहुत ज़्यादा रखें अपना, हर पर आवर आपको अच्छे से वाटर इनटेक करना है ताकि आप हाइड्रेट रहे, आपका माइंड भी अच्छे से वर्क करे, आपका दिमाग जो है बैलेंस रहे, आप मेंटली स्टेबल रहो। जब भी आप अपनी चीज़ों को कर रहे हो आपका ध्यान सिर्फ आप पर होना चाहिए, आपका स्टडीज़ पे होना चाहिए, आपके फोकस, ताकि आप चीज़ों को काफ़ी अच्छे से कर सको। इस वक्त आप भी देख सकते हो मेरा फ़ोन खुद मेरे को शूट कर रहा है ताकि, और सामने मेरा लैपटॉप चल रहा है, मेरी क्लासेस ले रही हूँ, मैं काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर रही हूँ जो क्वेश्चन मुझे आता है। इसलिए देखा आप सब देख सकते हो उसमें जो भी क्वेश्चन स्क्रीन पे चल रहा है, सर क्वेश्चन जैसे ही लेके आते हैं ना उससे पहले मैं क्वेश्चन उतार के क्वेश्चन लिख लेती हूँ, उसके बाद सर के कराने से पहले मैं खुद करके आंसर निकाल लेती हूँ। देन उसके बाद सर कहता है हाँ आंसर इसका ये आया है। कुछ क्वेश्चन में मुझे गड़बड़ हो जाती है बिकॉज सर पहले सिखा देते हैं कि हमें ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है। देन उसके बाद जो क्वेश्चन सारे सेम होते हैं बट हाँ अलग अलग लैंग्वेज होती है, थोड़ा डिफरेंट चीज़ें होती है, डिफरेंट नंबर्स हो जाते हैं, चीज़ों को चेंज करके क्वेश्चन को सामने रखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो सारे क्वेश्चन मैं जब खुद से सॉल्व करती हूँ तो आप देख ही सकते हो काफ़ी अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं। देन सर की जो लास्ट क्लास थी मैंने वो ले ली और मेरा सारा बैकलॉग अभी कंप्लीट है, वेन डायग्राम तक की मेरी सारी क्लासेस कंप्लीट हैं। बाकी मैं आपको बता ही दूँ पॉलिटी का भी मेरा कंप्लीट है, और यकीन बैच की क्लासेस दिल्ली पुलिस की जिन लोगों ने ले रखा है बैच उनके लिए तो बढ़िया ही है। और प्लीज़ वो लोग जो दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन करें वो लोग अलग से यूपी पुलिस का बैच ना लें, मेरी माने तो आप अपने सोर्सेज खुद ढूंढो और उसके अकॉर्डिंग आप काम करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिकॉज बैच लेने से कुछ नहीं होता है गाइज़, हमें खुद पे फोकस करना चाहिए। और आपको पहले ही पता होगा नवीन सर की ऑलरेडी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट वगैरह पड़ी हुई है, आप देखो वहाँ से हिंदी की प्लेलिस्ट वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। मतलब अपना टेलीग्राम पे जाके आप देख सकते हो, टेलीग्राम पे आपको प्लेलिस्ट वगैरह मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप उसकी प्रिपरेशन करो। बिकॉज हिंदी 32 क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। लॉजिकल रीजनिंग बहुत ही स्कोरिंग हो जाता है। मैथ्स के ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, 18 से 19 क्वेश्चन ही मैथ्स के होते हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको पता ही है। आपको फिर यूपी की जीके जीएस ही पढ़नी हो जाती है जिसके अंदर हमारा सभी स्टैटिक जीके वगैरह आ जाता है। वो वाले सब्जेक्ट्स मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ, मेरे ऑलरेडी कवर अप हो चुके हैं, उसका सिर्फ रिवीजन ही होता है। रिवीजन आपको क्या दिखाना है, रिवीजन हमें खुद ही करना पड़ता है। जहाँ आती है प्रैक्टिस की बात, वो प्रैक्टिस वाली चीज़ें आप कर सकते हो, अपने मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हो, है ना। मंथली, टाइमली, वीकली, जैसा भी आपको सूटेबल लगे, जैसे जिस अकॉर्डिंग आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ये वेन डायग्राम के देख सकते हो, सर्कल बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको पता होता है फिगर बनाई होती है, सर्कल आपको कौन सा, मतलब ये सम ऑल ये वाला क्वेश्चंस हैं। आप जो लोग वेन डायग्राम कर रहे हैं उनको पता होगा, वो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, रीजनिंग वाले बच्चों को काफ़ी अच्छे से। सो आई होप गाइज आपको आज का ये मेरा प्रोडक्टिव सा व्लॉग कांस्टेंट एक ही चीज़ का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ चैनल पे अगर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो, क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। यूपी पुलिस को रिलेटेड भी पूछ सकते हो बिकॉज मैंने लास्ट 2 एग्ज़ाम दे रखे हैं यूपी पुलिस के जो, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। मेरा स्कोर क्या था वो भी आप पूछोगे तो मैं आपको वो भी बता सकती हूँ। आप प्रीवियस ईयर वीडियोज़ में मेरी देख सकते हो, यूट्यूब पर जाके ही आपको मेरी प्ले लिस्ट वगैरह में मिल जाएगा अगर आप स्क्रोल करोगे तो। सो गाइज़ आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दे ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके गाइज, बाय बाय, सी यू।